नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदृश्य सिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि आते हुए अरहंत ताज महान नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते सिद्ध भावाय भावाय सर्वभावान परिस्थिति। बहुत दुखी है, ये कहने से काम नहीं चलेगा। दुख मिटे कैसे? इसे दुख मिटे कैसे? तो बहुत परेशान है। ये परेशानी का समाधान क्या है? और समाधान दो नहीं है। या तो वस्तु इच्छा के अनुसार परिणम जाए या वस्तु को अपने अनुसार परिणमाने की मान्यता विकल्प छूट जाए। दो उपाय की संभावना करके फिर एक उपाय की सिद्धि की कि परद्रव्य अपने अनुकूल नहीं परिणमेगा। परद्रव्य को परद्रव्य समझकर कैसे समझकर? स्वाश्रय से पर को पर समझकर। ये बहुत गंभीर बात है। रागादि को हेय समझकर कि आत्मा के आश्रय से रागादि को हेय समझकर। आत्मा उपादेय है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक आश्रव हे कहेंगे तो सही, सुनेंगे तो सही, पढ़ेंगे तो सही, विचार भी कर लेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन ये सब पंच परावर्तनों के अंतर्गत है, भाषित नहीं। परद्रव्य को परद्रव्य समझकर उससे विरक्त होना यही सुखी होने का उपाय, दुख दूर करने का उपाय। दुख दूर होना या सुखी होना एक ही बात है। अच्छा, अंधकार का मिटना, प्रकाश का होना एक ही बात। पंडित जी कितना निचोड़ लिख रहे हैं। प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। क्यों? पर से भिन्न आपा अर्थात अपना स्वरूप वही आनंदमय है। पर से भिन्न आत्मा समझे बिना और ये आत्मा मैं हूं ऐसा समझे बिना कोई जीव कहीं किंचित मात्र भी सुखी नहीं होता। तीर्थंकर भी इसी उपाय से सुखी हुए और उन्होंने भी यही उपदेश दिया है। तीर्थ का इतना ही तीर्थ है। चाहे इसको स्थूल कहो चाहे सूक्ष्म कहो। हमने आपको एक बात कही कि विषय सूक्ष्म और स्थूल मत करो, उपयोग को सूक्ष्म करो। स्थूल विषय को भी अगर सूक्ष्मता से देखोगे तो आपका काम बनेगा, और सूक्ष्म विषय को भी स्थूलता से पढ़ जाओगे तो काम नहीं चलेगा। शरीर को स्थूल दृष्टि से देखो, शरीर को स्थूल दृष्टि से देखो, बहुत सुंदर है, ऐसा है, कम माने राग द्वेष उत्पन्न होंगे। और सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे, भीतर से देखोगे तो वैराग्य उत्पन्न होगा। उपयोग को सूक्ष्म करें। दुख दूर कैसे हो इस बात को सोचें। जब सोचने बैठेंगे
तो हमें हमारे उपाय स्वयं ही झूठे उसी प्रकार लगेंगे जैसे जब हम जग जाएं तो हमें हमारा स्वप्न झूठा लगता है। सुषुप्त अवस्था में वो स्वप्न सच्चा सा लगता है, नहीं तो डरे क्यों, चीखे क्यों, उठ करके क्यों चल रही, हंसने क्यों लगे। सुषुप्त अवस्था का एक लक्षण है स्वप्न सच्चा लगना, और जागृत अवस्था का लक्षण है स्वप्न झूठा लगना। झूठे जग के सपने सारे, झूठे जग के सपने सारे, ये झूठी कल्पनाएं हैं, ये मेरे हैं, किसी प्रकार मेरे नहीं हो सकते। मेरे न हुए और मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ। यह हूँ त्रिकालवाचक समझना, वर्तमान वाचक नहीं। जैसे अग्नि उष्ण होती है तो ये वर्तमान वाचक थोड़ी है, पहले भी उष्ण होती थी, आज भी उष्ण है, आगे भी उष्ण होगी, यहाँ भी उष्ण है, वहां भी उष्ण है, त्रिकालवाचक है। दुख दूर होने के दो उपाय नहीं है, मुक्ति के दो मार्ग नहीं है। पंडित जी ने कैसे निचोड़ में लिख दिया, सो मार्ग दो नहीं, मार्ग का निरूपण दो प्रकार है। माने जिसे हम व्यवहार से मुक्ति मार्ग कहते हैं वो भी एक अलग मार्ग नहीं है। जो पंच परमेष्ठी को शरण कहते हैं वो भी कोई अलग से शरण नहीं है। उनके पास जब आप जाएंगे, महाराज आप शरण हैं, हाँ आप आत्मा की शरण है। माने वे भी आत्मा को ही शरण कहेंगे, वे स्वयं ठीक है बैठो तुम हमारी भक्ति करते रहो, हम तुम्हें चिंता मत करो, हम सब देख लेंगे। अगर किसी अध्यापक के पास जाओगे तो क्या कहेगा, तुम चाहे कुछ खेलो कूदो आराम से, चाहे कुछ करो, हम सब देख लेंगे, ये कहेगा? नहीं कहेगा। भाई अच्छी तरह पढ़ो, हम क्या करें बोलो, नहीं समझ में आए तो हमसे पूछ लो, वो बात अलग है, लेकिन बताएंगे क्या? अरे हमारे गुरुओं ने यही तो कहा है, आत्मा का गुरु आत्मा है। हमारे गुरुओं ने अपनी गुरुता का रोग तो नहीं गांठा। तुम क्या समझते हो, तुम कुछ करते हो, नंगे निकल के देखो तब पता पड़े तुम्हें। बताओ ऐसा कुछ कहा है, हमें टाइम भोजन करते और तुम 3 बार खाते पीते हो, तुम आराम से वहां सोते हो, आराम कल्पना वहां लगी है, और हम तो देखो तुम हमसे बहस करते हो। भैया गुरुओं ने हमारे ऊपर ग्रोव नहीं गांठा अपनी गुरुता का। गुरुओं ने क्या बताया, आत्मा का गुरु आत्मा है। गुरुओं की ओर मत देखो, मत देखो का मतलब पहले से ही मत देखो, ये मत समझ लेना। गुरुओं की ओर ही मत देखते रहो, गुरुओं की ओर मत देखो ये नहीं, गुरुओं की ओर ही मत देखते रहो। उनकी साक्षी में जैसे वे अपने को देख रहे हैं ऐसे अपने को आप देखो। तब गुरु निमित्त कहलाएंगे। परसों कहा था, अज्ञानी तो हमें ज्ञान की प्राप्ति में निमित्त होता ही नहीं, लेकिन ज्ञानियों के वचन भी तब निमित्त होते हैं, उसके लिए निमित्त होते हैं जब अपना उपयोग अपने हो।
अगर वहां ऐसे ही देखते रहे तो नहीं निमित्त होंगे। इसमें बहुत मिथ्या संतोष कर लेते हम, दर्शन तो रोज करते हैं। ये देव दर्शन आत्म दर्शन में निमित्त नहीं होंगे, तब तक नहीं होंगे जब तक आत्म दर्शन के लक्ष्य से देव दर्शन नहीं करोगे। केवल कामनाओं की पूर्ति के लिए या रूढ़ी के लिए, कुलाचार के लिए, दिखाने के लिए लोग दर्शन भी नहीं करते। बताओ कैसे आदमी, चलो भाई दर्शन तो करें, अब आए हैं तो कर ही ले। इन भावों से, हल्केपन से, पद्धति बुद्धि से जिसको कहें दर्शन करना, वह मोक्ष मार्ग का निमित्त नहीं बनेगा। कल क्या दृष्टांत दिया था, कुछ याद है भाई? वैद्य की दुकान पर अखबार देखने आएंगे तो वो नीरोग होने में निमित्त थोड़ी होगा। अखबार है वो देख लो। भगवंतों के साक्षी में या सन्मुख होकर के ये बात कम से कम विचारनी होगी। आप स्तुति पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, एक पढ़ते हैं, दो पढ़ो, हम मना नहीं कर रहे। आप में से टाइम निकालो, टाइम से आओ, जल्दी जल्दी भक्ति। जब प्रवचन का टाइम हुआ तब दर्शन करे, और ऐसे दर्शन करे और आकर बैठ गए। ये तो पद्धति नहीं है। आप घर के अलौकिक कार्यों को गौण करो और 20 मिनट पहले आओ, आध घंटे पहले आओ, सब पूजा चाहे एक करो, क्यों करो, रोटी एक खाओ। मतलब ये है भोजन में आइटम कम कर लो ना। जरूरी है 10 चीजें खाई बनाई हैं और 10 चीजें खाई हैं और 10 बर्तन इकट्ठी किए। व्यापार एक करो ना। इतने बड़े लंबे व्यापार को क्यों फैलाते जाते हो? भव वीरता के कारण अब तो परिग्रह विस्तार को छोड़ो। परिग्रह विस्तार का मतलब बहिर्मुखी उपयोग का विस्तार ही समझना। इधर से मत कहो क्या पूजा चाहिए कर लो, क्यों कर लो, ये दो करो ना। वहां से टाइम क्यों नहीं बचाना चाहते? वहां से उसी टाइम पे आओगे। हमने दृष्टांत दिया था आपको, आपका ही विधान। पहले पूरी पूरी पूजाएं होती थी, 5,000 1024 हमने भी चढ़ाए। तो क्या होता था भैया, वो जल्दी चलो 5 से, अरे आज तो 12 बजे चल रही थी। और फिर आज 1024 आ गए, 11:30 बजे शुरू करते थे और तब तक पूजा करते थे। अब उन्हें आधे आधे कर लो, क्यों? आकुलता ना हो, ठीक है ना। आधे आधे करने से आकुलता नहीं मिटेगी, तुम्हारा प्रमाद छोड़ने से आकुलता मिटेगी। अब आप आए उसी टाइम पर, धर्रा वही चला तो 3 सदी में भी आकुलता होगी, 200 में भी आकुलता होगी। छोटा परिवार सुख का आधार नहीं है, हंसना नहीं कभी। संस्कारित परिवार सुख का आधार है। संस्कारवान अगर 4 बच्चे होंगे तो कोई परेशानी, उनमें आपस में प्रेम है, गुरुजनों का आदर है, खाने पीने के ठिकाना है, स्वाध्याय से जुड़े, क्या बात है, वो तो एक शक्ति है आपकी। और संस्कार शून्य एक भी बालक आपका होगा तो आपको परेशान कर डाले। मानेगा नहीं, हम नहीं पढ़ना, हमें नहीं लेना यहाँ। वो आपको छोड़ करके विदेश चला जाता है कि नहीं? अब लौकिक दृष्टि से भी उस विदेश में रहने वाले बालक कहने के हैं कि कोई सुविधा है आपसे, वो आपकी सब्जी भी ले आ पाएंगे। अब आपसे चला जाए, नहीं चला जाए, जाओ। बच्चों को घर से निकालते हो, तुम घर से निकलो। हर आदमी, हमने तो दोनों बच्चे निकाल दिए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत अच्छा काम किया, और फिर अब अकेले आदमी अब क्या करें, आते आते देर हो जाती है। अब शरीर भी थकित हो गया, काम बेही है, तो आते आते देर हो जाती है। हम ये कह रहे बच्चों को निकालना
अपने पैरों को लाड़ी मार रहे, क्या कर रहे हो? स्वयं निकलो। बच्चों को निकालेंगे और फिर उनके लिए कमाते रहेंगे, उनको फ्लैट दिलवाएंगे, उनकी शिक्षा करेंगे, उनके कामों के लिए वहां जाएंगे और फिर अपन भगेंगे दौड़ेंगे, वहां मन लगेगा नहीं और फिर भगेंगे और फिर यहाँ अकेले अपने करेंगे जो कुछ भी करना है। हाथ पांव चलेंगे कि नहीं चलेंगे कोई पता नहीं। भाई व्यवहार को भी आप परमार्थ के बिना यथार्थ रूप से नहीं समझ सकते। अपना निकलने का समय है कि बच्चों को निकालने का समय? सोचो। हम आपसे एक बात कहते हैं, अगर बच्चों को आपने 5 वर्ष से 4 वर्ष से ही बाहर निकाल दिया और अगर आपका बच्चा पढ़ लिख करके योग्य बन गया, कोई अधिकारी बन गया, कुछ बन गया, अब वो वहां से छोड़ करके कैसे आते? अगर उसने आपको आईसीयू पहुंचा दिया तो उसका क्या अन्याय है? जब आपने बच्चों को समय नहीं दिया, लाड़ प्यार नहीं दिया, संस्कार नहीं दिए, उनके लिए कुछ नहीं, बस केवल पैसा बेचते रहे, वो भी तुम्हें पैसा बेचता रहेगा और क्या करे? जुदोगे तो मिलेगा। ये संस्कृति हमने बिगाड़ी है। कीटनाशक प्रयोग मत करो, चूल्हे खत्म हो गए, राख खत्म हो गई, तो बर्तन कैसे मांजोगे? और फिर उनके साइड इफेक्ट भी होंगे, फिर वो रोग भी होंगे और फिर खेत में राख नहीं तो कीटनाशक होंगे और नहीं तो उसमें नीम कचरा बजर सब पहुंचता था, राख बन करके पहुंची, वहां खाद बन जाती कीटनाशक। हमें नहीं मालूम, हमें बताया उसने कि भैया ये खाद राख तो बड़ी काम की थी। अब वो राख नहीं है तो कीटनाशक है। अब आप हम कह रहे कई जगह तो इतना शिष्टाचार सा हो गया, मंदिर के बर्तन पूजा के पड़े हैं नौकरों के भरोसे और उसने पाउडर से धोए और धर दिए। कैसी पूजा है, कैसी पूजा है? हमने तो बहुत छोटे पर देखा, विद्वान आती थी घर में, रही साहब के, अब मंदिरों में तो ऐसी व्यवस्था थी नहीं रहने की, तो उन्हीं के यहाँ रुकते थे। उनके कमरे का झाड़ू नौकर लगाता था, उनके कपड़े नौकर धोता था, रईस है भाई। और पंडित जी के कपड़े बे धोएगा वो रईस, उनके कमरे में झाड़ू ये हमारे गुरु का कमरा है। पूजा, दान, भक्ति ये किसी दूसरों के द्वारा कराने लायक नहीं है। क्यों? अपनी आत्म विशुद्धि के लिए है। कल कहा था ना, आत्म लक्ष्य से कार्य करो जो कुछ भी करना है। अगर दर्शन आत्महित से मत करोगे, नहीं करोगे, तो वो दर्शन निमित्त क्या होगा? जिन्होंने आत्महित से नहीं सुनी, केवल तुमने क्षयोत्सव बढ़ाने के लिए कहा, तो बस यहाँ ये लिखा, यहाँ ये लिखा, इन्होंने ये कहा, ये बाकी इतने आए, 4 दिन की फैशन होगी, बाद बाकी खत्म। सूना देखो, आपके जीवन में सूनापन आता क्यों है? 4 दिन में 10 लक्षण हुए, ऐसा लगा मंदिर भर के जन कितने धर्मात्मा यही हो गए, और 10 दिन के बाद खत्म हुआ। ये हुआ क्यों? आत्महित पर लक्ष्य रख करके हमने पर्व नहीं मनाए, आत्महित पर लक्ष्य रख करके स्वाध्याय नहीं किया, केवल क्षयोत्सव बढ़ाने के लिए, सुनने के लिए, सुनाने के लिए। हम आपसे अगर यहाँ पूछ बैठे तो आप चुप रह जाओगे, और यहाँ बैठोगे हम नहीं हूं तो खूब बोलोगे। ये क्या मतलब है? अरे भाई, यहाँ हमारे सामने अगर बोल दोगे, कोई गलती होगी तो सुधर भी जाएगी। अब इनके सामने अगर बोलोगे और कोई गलती होगी तो कौन सुधारेगा? विचारना जरा। उनको ये लगता है इंसल्ट हो गई भाई। आत्मा का गुरु आत्मा है, इसका अर्थ ये है, मेरे पास दौड़े दौड़े मत चले आना, कोई शंका हो तो स्वयं समाधान करना। स्वाध्याय करने का ये तरीका है, जैसे कक्षाएं लगती हैं स्कूलों में। हाँ भाई, कल क्या पढ़ा था? ऐसे जब शास्त्र खोलो, हाँ भाई कल क्या पढ़ा था अपन ने? वो याद नहीं, चिन्ह लगा, वहीं से आगे पढ़ने लगे और पूरा हो गया।
ये स्वाध्याय नहीं है आपका। अगर 10 बार भी पढ़ना पड़े तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्या बात है, हृदयंगम तो हो। उस स्वाध्याय का अर्थ हृदयंगम होना है ना। बोलो कल क्या पढ़ा था? जब स्वाध्याय का समय पूरा कर रहे हो आप जितनी भी, तो 5 मिनट 10 मिनट पहले खत्म कर लो। हाँ भाई आज क्या पढ़ा, प्रस्तावना और उपसंहार तो कर लो कम से। मैंने अपने बच्चे को जैसे पढ़ाते हैं ऐसे अपने को पढ़ाओ, अपने को समझाओ, अपने को टोको। कहाँ गया था बच्चे से तो कहाँ गया था, और अपनी परिणति से क्यों नहीं कहते कहाँ गई थी तू, किधर देख रही थी, किधर देख रही थी, एक क्या सुनने में मिला गया। जब तक इस तरह से नहीं टोकोगे तो गुरु की टोक क्या करेगी ये बता। आप क्या फिर होते हमको सोने दो, तब मां क्या करे, सो भैया। अरे मां ने कहा बेटा उठो जल्दी उठो, हम तो सो रहे, अब सो रहे तो सो रहे, हम क्या करें बता। हमारे प्रभु ने, हमारे भगवान ने हमें स्वयं भगवान बताया कि नहीं बताया, बोलो। हे भगवान, हे भगवान, अरे एक बार सोचो हूं भगवान, कम से कम विचार तो करो, तथ्य विचार में तो आ जाओ ना। और तथ्य विचार वाला जीव सम्यक तुकाधिकारी होगा। शुद्ध न्याय के पक्ष में आए बिना पश्चात्करण कौन हुआ है, कोई होकर के बतावे। अब आप शुद्ध न्याय के पक्ष में नहीं आना चाहते, शुद्ध न्याय के पक्ष माने शुद्ध न्याय के द्वारा कहे हुए या शुद्ध न्याय के विषयभूत शुद्ध आत्मा का विचार करना, वह शुद्ध न्याय के पक्ष में आना है। अब ये विचार करते मैं कमजोर हो गया, मैं बड़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, अब ये अशुद्ध न्याय का पक्ष है तुम्हारा, व्यवहार न्याय का पक्ष है। अब ये सोचो कौन, मैं तो सदाकाल एक रूप रहने वाला गायक भगवान हूँ, मैं तो सदाकाल रहने वाला एक गायक भगवान हूँ। ऐसा विचार करते करते उसमें मग्न हो गए। अब मैं बूढ़ा हो गया, ये विचार करते करते क्या होगा। 2 दिन पहले पूछा था भैया क्या, क्यों क्या बात है, कि कुछ नहीं बुढ़ापा है, कुछ नहीं बुढ़ापा है। ये नहीं सोचते शरीर की अनित्यता है को देख करके नित्य स्वभाव की ओर हम सामने आ। द्रव्य रूप कर सर्व थे पर्याय थिर है कौन, द्रव्य दृष्ट आपा लखो पर्याय नय कर गुण। निषेध नहीं है पर का, लेकिन उससे हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होना है ना। क्यों भाई हमारी ओर बिल्कुल देखते भी नहीं, बोल हमारी ओर तो आप देखते ही नहीं भाई, तुम्हारी ओर देखने से हमारी प्रयोजन की सिद्धि नहीं है, प्रयोजन का घाट है, हम कैसे देखेंगे। क्या प्रयोजन है बताओ, कुछ पूछना हो तो बोलो भाई, कोई बात हो तो कहो, कोई समस्या हो तो समाधान कर लो। आप बोलते नहीं, अब क्या बोले, बोलो बताओ। प्रयोजन पर दृष्टि रख करके अगर अपने इस व्यवहारिक रूप में परिणमित हो तो कितने अनर्थदंड खत्म हो जाए, कितना समय बच जाए, कितनी बुद्धि बच जाए। आप कह के आए थे ये गाथा का भाव देखना, हमने कहा हम ही देख लेंगे। उस समय से 3-4 ऐसी आना जाना, उसके बाद वो देख तक नहीं पाया और यहाँ आते आते 9:45 बज गए। पूजा को चले तो 1 जन, पूजा से लौट के आए तो 1 जन दरवाजे खड़े, भवन गए तो 1 जन खड़ा। भाई मत करने दो, हम क्या करें। यहाँ स्वाध्याय हो रहा है, इनको लगता ही नहीं यहाँ स्वाध्याय हो रहा है, स्वाध्याय के टाइम पे बैठे कम से कम, बाद में पूछ लें, चर्चा कर लें, जो कुछ नहीं। यहाँ स्वाध्याय हो रहा वो तो ये फालतू बक रहे, ये कोई तरीके हैं सोचने के। मैंने पहला स्वाध्याय काय के लिए है ये पता नहीं है। पहला स्वाध्याय में एक तो दूसरी स्वाध्याय की भूमिका बन जाए, उसको विषय तैयार हो जाए। और पहला स्वाध्याय मतलब इसलिए है कि भाई थोड़ी बहुत चलो आ गई, अब दिमाग बना लिया, वो तो पहला स्वाध्याय हो रहा है, तो पनीर तो आए नहीं हुआ।
माने हमको तो वही आना है जब पंडित जी आए उसके बाद। ये अनादर जिनवाणी का अच्छा नहीं है। सब जगह होता है, हम देखते हैं, लेकिन ये अनादर अच्छा नहीं है, ध्यान रखना। अगर किसी कारणवश लेट हो गए तो आकर के बैठ जाओ प्रेम से, लेकिन जानबूझ करके चलो अभी तो शुरुआत हो रही होगी, अभी तो पहला चल रहा है, इस तरह से अगर सोचोगे तो आपको पाप बंद होगा जिनवाणी के अनादर का। बुढ़ापा है, अरे बुढ़ापा किसका, ये प्रश्न तो करो, किसका बुढ़ापा? तुम्हारा बुढ़ापा कि शरीर का बुढ़ापा? शरीर का बुढ़ापा है तो शरीर में देखो, शरीर की अनित्यता को दर्शा रहा है, वो तो अवश्यम भावी है। और आपका बुढ़ापा क्या है? उत्साह भंग हो जाना, आलस्य आ जाना, उठ रहे हैं, अब चल रहे हैं, ठीक है, क्या करने अब उनको, इस तरह की जो सोच है उसका नाम बुढ़ापा, समझ लो। अगर आप युवावस्था में भी इस तरह की सोच करते हैं, उत्साह नहीं है, तो समझना चाहिए बुढ़ापा ये हो। जिसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है, अपना कार्य करने का मतलब सीधा लगा दिया, अनुभव का हर्ष बहुत है, बस कछु मतलब नहीं। अरे जिनवाणी सुनने का हर्ष बहुत है, तत्व निर्णय करने का हर्ष बहुत है, उपयोग को समेटने का हर्ष बहुत है। आपको पहले भी कहा था, पद्मनंदी स्वामी ने कहा, जिनवाणी सुनना ही पर्याप्त नहीं है, प्रसन्न चित्त से। जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से तत्व की बात भी सुनी है, वह निश्चय से भव्य है। लेकिन प्रसन्न चित्त सुनने में एक प्रसन्नता आना चाहिए, और सुनकर के प्रसन्न होने की तो बात ही है, हे भव्य तू सर्व प्रकार प्रसन्न हो। लेकिन वैसे ही पागलपन नहीं, रौद्र ध्यान की बात नहीं करे, हिंसानंदी रौद्र ध्यान, तू सब प्रकार से प्रसन्न हो। जीव और पुद्गल मिलकर के एक नहीं हुए, सावधान हो और अपने को आप रूप अनुभव कर। मुझे लगता ही नहीं है कल करेंगे, अब कल की तुम्हारे पास गारंटी है, अभी क्यों नहीं करेंगे ये बता। तुम्हारे सामने अगर इसी तरह का जहां मोह है शरीर में, वो औषधि के सामने आप कर देंगे। आपसे ये कहा जाए तकलीफ आज है और कल देंगे औषधि, क्या होगा आप सोचो। कल पे क्यों टालते हो भाई? कीजिए सत्य प्रमाण। इतना उल्टा अर्थ सोच लिया, शक्ति से ज्यादा मत करो, शक्ति से ज्यादा मत करो, शक्ति। अरे यहां ये कह रहे हैं कि शक्ति मत छिपाओ, जितनी शक्ति है उतना तो करो ही, और जितनी शक्ति नहीं है उसकी भी श्रद्धा करो, भावना करो। दूसरे है क्या करते तुम? जब शक्ति नहीं मत करो उपवास, कौन ने कही उपवास करो, बस ऐसे टोकेंगे उसको। अभी जब शक्ति कीजिए सत्य प्रमाण, उपवास की शक्ति नहीं है, कोई बात नहीं, एकासन करो, मौन रहो। आज अष्टमी है, एकासन की शक्ति, उपवास की शक्ति नहीं, एकासन कर लो। एकासन की शक्ति नहीं, 2 बार नियम से ले लो, बार बार तो ट्रेन की गति की तरह मत चलते रहो। मौन में तो शक्ति है, मौन रहो ना, स्वाध्याय बढ़ाओ, अपना क्षमता बढ़ाओ, सामायिक का अभ्यास करो। मैंने शक्ति नहीं कह करके स्वच्छंद हो गए, उपवास की शक्ति नहीं इसलिए अनर्गल प्रवृत्ति करो, ये कोई तरीके नहीं है आपके। क्या करें, समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता तो प्रवेश का पढ़ो ना, प्रवेश का माने उसको प्रवेश
कुछ समझ में नहीं आता, सुबह से अपन चले गए। यहाँ रहोगे, प्रविष्का पढ़ोगे तो ये समझ में आने लगेगा। और अगर यहाँ नहीं रहोगे, प्रविष्का छोड़ दोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। इस क्या है, कर्ता कर्म समझ में ही नहीं आता, निमित्त क्या है समझ में नहीं आता। भाई प्रविष्का नहीं पढ़ी ना, इसलिए समझ में नहीं आता। अब आप प्रविष्का पढ़ लो ना। कर्ता कर्म क्यों समझना? हमारा कर्तृत्व का विकल्प झूठा है। हम पर का कर्ता मानते, जहां कर्तृत्व चलता है लौकिक व्यवहार से, वहां तो कर्तृत्व चला है नहीं, और पर का कार्य में कर्तृत्व करे तो क्या होगा? जैसी लौकिक नीति में अपने कार्य में तो लापरवाही करे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करे। बताओ कितनी बढ़िया व्यवस्था बनेगी। अपने कार्य में लापरवाही करे, गैर जिम्मेदारी, और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करे, शिकायत करे। बताओ कैसा आदमी होगा और कैसी अनुशासन की व्यवस्था होगी, सोचो। ऐसे ये अपना कार्य अपने बिना होता नहीं और पर का कार्य अपने बिना रुकता नहीं। लेकिन नहीं, पर के कार्य में सावधान है और अपने कार्य में समझा ही नहीं अपना कार्य क्या है। देह को अपना मानने वाला जीव देह के कार्यों को अपना कार्य मानता है। अभी तो हमें शक्ति है, क्या उठ जाते हैं, पानी भर लाते हैं, रोटी बना लेते हैं, ये तुम्हारे काम है, ये शक्ति है। अब जब से वो बीमार हुए, वो ऐसा हुआ, पराधीन हो गए। अब गिलास भी नहीं ले पाते, वो पानी पिलाए तब पिए। मैंने अब लगता है शरीर का कार्य नहीं कर पाए तो पराधीनता लगती है, और शरीर का कार्य कर ले में तो स्वाधीनता लग रही। कई बार हमारे भाई लोग ऐसे कहने लगते, हम तो अपनी रोटी बना के खा लेंगे स्वाधीनता से, हम पे सहन नहीं होती। रोटी बनाने में स्वाधीनता लगती है, कितना उल्टा सोच है। रोटी बनाने में स्वाधीनता, इनसे पूछो। रोटी के लिए आटा चाहिए, आटा के लिए गेहूं चाहिए, गेहूं के लिए चक्की चाहिए, फिर तब आटा बन पाएगा। तो गेहूं के लिए पैसे चाहिए, बाजार से लाओ, फिर बीनो, सोदो, फिर उठाओ, कितना टाइम लगेगा? इतना टाइम अगर सेवा साधना में लगा दो तो रोटी तरसेगी तुम्हारे लिए। मैंने कुछ नहीं सोचेंगे हमारी आराधना कैसे हो, हमारी प्रभावना कैसे हो, कुछ नहीं सोचेंगे। कुछ करने की गुंजाइश है तो कुछ नहीं, आएगा सुना दे अपने। ये कभी सोच पा रहे हो कि 15-15 मिनट लेट क्यों हो रहे? कुछ नहीं, उसके लिए सोचे बस वो गुस्सा हो गए और मन साथ दिया, बस खत्म हुआ बात। अभी तो 15 मिनट लेट रखता, हम कह रहे, हमको ये लगता है बंद करो ये। कब तक ये करते रहो खटपट? कर्तव्य मिटे बिना दुख नहीं मिटता, कर्तव्य मिटे बिना दुख नहीं मिटा। इसलिए दुख मिटने के लिए कर्तव्य मिटना चाहिए। दुख का कारण पर द्रव्यों में एकत्व ही नहीं है, पर द्रव्यों के प्रति कर्तव्य भी है। अभी हम कह रहे थे ना, शरीर को अपना मानने वाला शरीर के कार्यों को अपना कार्य मानेगा, और शरीर के कार्य निमित्त संबंध से बन जाएंगे तो ये मान लेगा हम कर रहे, हम स्वाधीन हैं, हम तो कर लेंगे। कर लोगे तो करके बता, ये उंगली इधर मूर्ति मोड़ के बता, इधर टूट न जाए तो बता। इधर मूर्ति है, इधर माने किधर? भीतर। भीतर मुड़ेगी तो शक्ति बनेगी। क्या कह रहे हो? शक्ति हो गई और बाहर नहीं तो टूटेगी। तेरी परिणति बहिर्मुखी होगी तो टूटेगा, और
तेरी परिणति अंतर्मुखी होगी तो एक शक्तिमान हो जाएगा, भक्तिमान हो जाएगा, भगवान हो जाएगा। विचार नहीं कर सकते इसमें आगे क्या, कैसे रुके दोष? नहीं, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं, अपने मस्त, कोई बात नहीं, 15 मिनट लेट हो गए तो हो गए। क्यों? हमको लगता है हमारे कारण थोड़ी हो गए, हमारे प्रमाद के कारण, हमारी लापरवाही के कारण हमें अपना दोष दिखता ही नहीं। मजाक समझते हो? हम ये बार बार कह रहे भैया अपना दोष इतना देखो कि पर का दोष दिखना बंद हो जाए। और अपना दोष देखे बिना अपना स्वरूप कहां से दिखेगा ये बताओ? दोष स्थूल है और स्वरूप सूक्ष्म है। जब दिवाली ही नहीं दिखेगी तो वो अक्षर कहां से दिखाई देंगे? तो क्रिया स्थूल है तो परिणाम सूक्ष्म है, और परिणाम स्थूल है तो अभिप्राय सूक्ष्म, और अभिप्राय सूक्ष्म स्थूल है तो फिर विचार करो, न्याय भाग सूक्ष्म, परम परम सूक्ष्म। और उस सूक्ष्म तत्व को देखने के लिए परम पैनी सुबुद्ध छेनी, वो सुबुद्धि भी, अपनी बुद्धि भी सूक्ष्म चाहिए, उपयोग भी सूक्ष्म चाहिए। वो तो आपने दृष्टांत पढ़ा होगा, वो कोयला उठाने वाले चिमटे से घड़ी के पुर्जे थोड़ी उठाए आएंगे, ऑपरेशन थोड़ी होगा वहां से, वो सूक्ष्म चिमटी चाहिए वहां। अरे स्थूल उपयोग से लौकिक कार्य भी नहीं होते, बिगड़ते हैं। स्थूल उपयोग से ये कार्य कैसे होगा बताओ? उस अहिंसक सेठ का कितना उपयोग सूक्ष्म स्थूल है और सूक्ष्म कितना? एक बूंद घी देखी, उसने ऐसे ली और ऐसे पढ़ ली। आपको पहले दृष्टांत दिया था, उसकी बहू परेशान हो गई कि यहाँ तो बड़ा कंजूस घर है, लई और ऐसी चिपड़ ली। एक बूंद में क्या फर्क पड़ गया? उसका तो माथा पे आ गया, माथा दर्द करने लगा। पहुंचते पहुंचते पहुंची, बहू का माथा पिरा रहा है। कि पूछो कभी मायके में पिराया था, कभी पहले भी ऐसा दर्द वर्द हुआ था? क्या किया था, क्या उपचार वही अब करें? बोले हुआ तो था। तो क्या हुआ फिर? उपचार क्या किया था कि असली मोती पीस करके उसका लेप किया था। तो इसमें क्या है? उन्होंने चाबी उठाई भंडार की और चले भीतर, मुट्ठी में ले आए मोती और अपने सिर पर रख करके पीसने लगे। सोई बहू ने आकर के रुक गया, पिताजी रुक गया, दर्द तो ठीक हो गया। ये क्या मतलब? ये मतलब क्या है कि हम आपसे क्या छिपाएं? हमको ये लगा था आपने घी की एक बूंद पहुंची और ऐसे लगा ली, तो हमको ये लगा कि ये तो बड़ा कंजूसी का घर है। हम नहीं जानते थे ऐसे मुट्ठी में मोती ला करके ऐसे धर के पीसने लगोगे आप। इतनी उदारता कि हाँ बेटा तुम्हें मालूम है वो घी की बूंद वहां पड़ी रहती तो चींटियां आकर के लग जाती, और कोई बिना देखे वाला चला आता तो वो सब चींटियां दब करके मरती कि नहीं मरती? इतना उपयोग सूक्ष्म चाहिए। वैद्य जी सुनाते थे, गंभीर चंद जी, माली को संबोधन किया। इसको ब्याजोक्ति कहते हैं, किसी के बहाने से किसी को कहना। अन्योक्ति भी कह देते हैं, अन्योक्ति। हे माली, इस मधुमक्खी को, भौरे को, मधुमक्खी को बगीचे में मत घुसने देना, नहीं तो पतंगों की जान चली जाएगी। इस मधुमक्खी को बगीचे में मत घुसने देना, नहीं तो पतंगों की जान चली जाएगी। क्या मतलब पतंगों की जान का और मधुमक्खी के घुसने का क्या संबंध? कि तुम नहीं समझ पाओगे, उपयोग सूक्ष्म करो। मधुमक्खी आएगी तो पराग लेगी, फिर वहां शहद बनेगा, उसके साथ मोम बनेगा, मोम बनेगा तो मोमबत्ती बनेगी, उसकी लौ होगी, उस लौ पर पतंगे मरेंगे।
इसमें क्या हो गया तुम्हें मालूम है? इसमें क्या हो गया? तुम क्या नहीं हो गया जो बता तू। मैंने उपयोग सूक्ष्म का मतलब ये है, इधर उसका परिणाम क्या होगा। टोटरमल जी ने ये भी श्रोता के लक्षण में लिखा है, मेरे जो भाव होते हैं उनका फल क्या होगा। अभी हमको गुस्सा आ गई, तो उस गुस्सा का फल क्या होगा ये बता। वो तो हंसेगा और चार जने भले होंगे हमको समझाएंगे, अरे पंडित जी आप ही चुप करो, ये तो मूर्ख है। सोचना जरा, और उससे कर्म बंद होगा, ज्ञान का घात होगा। वर्तमान में कथनाएं ज्ञान का, सुख का, प्रभुता का, पुण्य का घात करने वाली हैं कि नहीं? तो इन सब का घात होगा। अपन बीमार होंगे, अपना खून जलेगा, अपन कमजोर पड़ेंगे और उनको आदत पड़ेगी तो जो चिल्लाते रहते हैं छोड़ो। क्रोध का फल क्या होगा? फल का विचार करेंगे तब चरणानी योग पद्धति कहती, तब छूटने के लिए कमर कसेंगे। इस मोह का फल क्या होगा? मेरा बेटा ऐसे ले रहो, उसका फल क्या होगा? बच्चा कमजोर हो जाएगा। उसकी हर जिद पूरी करते रहोगे तो बच्चा हठीला हो जाएगा। गंदे खेल खेलेगा, गंदी बात करे और तुम हंसते रहोगे, बच्चा उस संकल्प उद्दंड हो जाएगा। और तुम्हें क्या मिलेगा? अब तुम परेशान हो गए, लड़का बिगड़ गया, तुम्हारा भविष्य बिगड़ेगा। मैंने इस बच्चों के प्रति लापरवाही करने का फल क्या होगा? ये नीति में कहा, सज्जनों की निष्क्रियता ज्यादा खतरनाक है दुर्जनों की सक्रियता से। आज ये फल जो हुआ है वो सज्जनों की निष्क्रियता का ही फल है। 2-4 रात में खाने वाले होते थे, वो छिप जाते थे, छिप करके खाते। और आज दिन वाले खाने वाले रह गए, तुम मुंह पर चले जाओ खा ले, हम तो सभी खाएं। क्यों? काय का फल है बोलो? मन वचन काय में बड़ा पाप है मन का। वचन और काय से इतना नहीं कर सकते आप। और कृत कार्य अनुमोदना में बड़ा पाप है अनुमोदना का। विवाह एक किया आपने और कार्यक्रम में कितने में शामिल हुए, और अनुमोदना तो चाहिए से कर लेते। क्यों भाई, तुम्हारी लड़की का विवाह हो गया? हाँ हो गया, हाँ चलो अच्छा रहा। लड़का क्या करता है? तुम्हें क्या मिल रहा हो? करता हो? अरे भेद ज्ञान नहीं करता तो अपनी पार्टी का तो है नहीं। सोचो क्या करता है। मुझे ऐसी अनुमोदना करने में निरंतर बाढ़। इस कर्ता कर्म अधिकार में जो गाथा अभी चल रही, ज्ञान से कर्तृत्व का नाश होता है। क्यों? कि कर्तृत्व वास्तव में होता नहीं है। अज्ञान से कर्तृत्व भाषित होता है, लगता है कर्तृत्व का नाश। अरे कर्तृत्व जहां है वहां तो नाश होना नहीं, और जो कर्तव्य नहीं है तो वो नहीं है। वस्तु त्रैकालिक है, स्वभाव त्रैकालिक है कि किसी के बदले से बदलेगा। अज्ञान से कर्तव्य होता है। मैंने इसका मतलब क्या कहना चाहते हो? अज्ञानी का कर्तव्य सच्चा है, ज्ञानी नहीं कर पाएंगे, अज्ञानी कर सकते हैं। नहीं, अज्ञानी तो करता नहीं, कर नहीं सकते, तो अज्ञानी का कर सकते हैं। अज्ञानी और ज्ञानी कोई नहीं कर सकता पर के कार्य को। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान। पुद्गल का कार्य कौन करता है? कि पुद्गल का कार्य पुद्गल करता है। अब क्यों पढ़ते हो? जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती। परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध को आप स्थूल दृष्टि से देख लेते हो और वहां अपना कर्तव्य सही मान बैठते हो, हम ही करते। वो बालक यही सोचता है, हम अगर गाड़ी नहीं चलाते तो क्यों रुक जाती गाड़ी।
कुत्ता यही सोचता है कि हम अगर गाड़ी नहीं चला रहे तो कौन चला रहा है? अरे गाड़ी कौन चला रहा है? और गाड़ी में बैठने वाले को कौन चला रहा है? कैसे आए? आप कैसे आए? गाड़ी से आए। गाड़ी से आए, गाड़ी तो रोज क्यों नहीं आए? गाड़ी तो रोज थी ना आपके पास, रोज क्यों नहीं आए? गाड़ी ले आई आपको, क्या आपकी भावना ले आई? विचार ना, गाड़ी से आए आप, गाड़ी से आए तो एक काम करो, आप आए ना, अपना क्वार्टर भी ले आओ, मकान भी ले आओ, आराम से रहना। फिर यहाँ अलग से क्यों बना रहे? कि अपना एक क्वार्टर बना ले, फिर अपने आराम से नहीं छोड़ेंगे। माने कितनी धीरता, माने हम तीर्थों को, मंदिरों को अपवित्र बनाएंगे, यहाँ विलासता फैलाएंगे, वहां सादगी नहीं लाएंगे। ऐसे अभिप्राय वाले जीव क्या जिनवानी सुन पाएंगे? सच्ची बात तो ये है। और क्या असर करेगी? हम छोटे थे, पढ़ते थे तो एक वो उन्हें रखियाल वाले आते पंडित जी, तो पेड़ों में आलू पड़ा तो क्या समझ में आएगा? मैंने तुमने जब भीतर कोई चीज वैसी खाई है तो डकार तो वैसी ही आएगी फिर ना। अब तुम्हें सदविचार कहां से उत्पन्न होंगे? तुम्हारे भीतर में पैसा की महिमा पड़ी है, विलासता में सुख लग रहा है, वो शिक्षा लग रही है जो अपने से और अपने गुरुजनों से दूर कर रही है। वो कमाई लग रही है जो तुम्हें परेशान कर रही है, टेंशन कर रही, बीमार कर रही है। मिथ्यात्व माने पूरा मिथ्यात्व, अधूरा मिथ्यात्व होता है क्या? चारित्र में तो मिश्र दशा होती है, लेकिन मिथ्यात्व सम्यक्त में मिश्र थोड़ी होता है। थोड़ा थोड़ा मिथ्यात्व, एकत्व तो छूट गया और कर्तव्य तो नहीं छूटा है। जो शरीर को और अपने को एक मानेगा, उसको शरीर के कार्य, अपने कार्य लगेंगे। जो घर को और अपना मानेगा, घर को अपना मानेगा, उसको घर के कार्य अपने कार्य लगेंगे। अब हमें अपने घर के भी अपने काम भी तो करने हैं। हम अपना काम भी देखेंगे, यही देखते रहेंगे, उसको ये बेर लगेगा, उसको कभी ये चिंतन में नहीं आएगा ये कार्य हमारे कार्य नहीं। और वह उसकी दशा क्या होगी? वो घर के कार्य को मुख्य करेगा और ये काम कौन करेगा? शरीर के कामों को मुक्त करेगा और ये काम को गौण करेगा। और गौण ही करे तो ठीक है, निषेधेगा कई बात। निषेधते हैं कैसे? शरीर के लिए धर्म कार्यों को निषेधते हैं। अब नहीं जा रहे, गर्मी बहुत है, अब थक गए, अब नहीं जा रहे। कितनी बार हम इन शरीर आश्रित विकल्पों के वशीभूत होकर के स्वाध्याय छोड़ बैठते हैं। सीजन चल रहा है, अभी नहीं। विचार करो, रोगी रोग के इलाज के लिए कितनी प्रतीक्षा करता है। अब सर्दी आए तो इलाज कराएंगे, जरा गर्मी कम हो जाए तब इलाज करेंगे। कोई सोचता है? तुरंत दिखाने पहुंचता है। और हम इसे भवरोग को रोग ही नहीं समझ रहे, इस अज्ञान को दुख का कारण ही नहीं समझ रहे, तो मिटाने का उपाय कैसे करेंगे? जो बता, मिटाने का उपाय तो तब करे उस अज्ञान को अज्ञान समझे और अज्ञान को दुख का कारण समझे। इनको ये लगता है हमारी गलती क्या है? बता, कर तो रहे हम अपना काम। सवेरे से हमने देखो पाठ कराया, फिर हमने पूजा की, फिर हमने विधान कराया, फिर हमने ये किया, हम कर तो रहे। जिस दिन ये लगा अरे भैया क्या करो, हमने एक कविता है पुरानी है, किसी कवि की होगी, कुछ न कमाया कुछ न कमाया कुछ न कमाया जी, अगली भव के खातिर तूने कुछ न कमाया है। ऊंचे ऊंचे महल बनाए, ये तो यहीं रहेंगे चेतन।
पहले उसने कहा देखो हमने ये मकान बनवा लिया, तो ये यहीं रहेगा, साथ नहीं आएगा। देखो हमने इतनी अवधि बना ली, देखो हमने इतना सोना ले लिया, ये रहेगा यही, इससे सुख थोड़ी मिलेगा, साथ थोड़ी जाएगा। इस तरह से उन्हें भेद ज्ञान कराया कि कुछ न कमाया, कुछ न कमाया, कुछ न कमाया जी। कैसे कह रहे आप कुछ न कमाया? तो ये बताओ ये कमाई साथ लेके जाओगे? अरे हम कह रहे साथ लेने की बात बहुत दूर है, हम कह रहे हैं आप इस कमाई का सदुपयोग भी नहीं कर पाओगे। जब तक सतासत का विवेक नहीं होगा, वहां 50 लाख खर्च कर दोगे, यहां 5 लाख खर्च नहीं कर पाओगे, वहां चंदा करोगे। फिर अपना घर करने के लिए, बनाने के लिए चंदा कोई नहीं करेगा, मंदिर बनाने के लिए चंदा कर ले। क्यों? हमारी हैसियत नहीं, हम मंदिर नहीं बना पाएंगे। सोचो, विचार करो, हम शिविर नहीं लगा पाएंगे 7 दिन का, 8 दिन का, 5 दिन का। कर लो चंदा, कर लो एक दिन का, एक ईंट को चंदा वो कर लियो मकान बनाने के लिए, और हो सकता है वही दशा कहीं हो न जाए। धर्म कार्यों में अपनी शक्ति छिपाता, हम ये कह रहे देह को अपना मानने वाला जीव, पुण्य के उदय की इतनी सुविधाएं हैं, इतनी व्यवस्थाएं हैं, सर्व प्रकार से अवसर आया है। आप पूरे सुनते रहो आराम से, और दुकान बंद बनी रहे, आप भूखों नहीं रहोगे। हम तो आपसे इतना कहते हैं कि आप बिल्कुल व्यापार आज बंद कर दीजिए, आप बिल्कुल भूखे नहीं रहेंगे। किसी के कम पड़े तो यहाँ जितना है उतना डाल दो, और बाद में जीवन भर खा पियो रहो आप। लेकिन रहना थोड़ी है, बहाना करना है। क्या करें, वो सुविधा नहीं, फिर वही बात, माने यहां बिगाड़ोगे वहां नहीं पूरोगे। लड़की तो ठीक है, अब क्या करें, लड़की तो ठीक है, लेकिन वो दहेज पहले पड़ रहा है, दहेज पहले लगा। ऐसे ही यहां आप समझ लेना, वो तो ठीक है, और तो ठीक है, प्रवचन अच्छे हैं, स्वाध्याय अच्छा है, पूजा बड़ी अच्छी तरह होती है, शांति है, लेकिन क्या करें, वो सुविधा कमरा जरा वैसा है। अरे उस दिन की याद करो जिस दिन कमरे ही नहीं थे, ये सीढ़ियां जरा ऊंची ऊंची हैं। अरे उस दिन की याद करो जिस दिन भगवान आए थे यहाँ और सीढ़ियां नहीं थी। मुंदाज सीढ़ियों से गए थे गुरुदत्त महाराज, गुरुदत्त महाराज सीढ़ियों से चढ़े थे। अरे सीढ़ियां चढ़ना जानते नहीं, ध्यान धर्म 10 पेड़ चढ़ के शिव महल में पग धर्म। उसे ये लगेगा कि देह का कार्य मेरा कार्य है, देह का सुख मेरा सुख है। इसीलिए यहाँ कर्तृत्व का मूल अज्ञान को कहा, और वो अज्ञान एकत्व रूप भी अज्ञान साथ में ले लिया। माने पर को अपना कहना या पर का कर्ता कहना एक ही बात है, ये समझ लो, निरीक्षा भेद है। जहां एकत्व नहीं होता वहां कर्तृत्व भी नहीं होता। सुना ना भैया वो छंद, व्यापक संबंध जहां होता है वहीं कर्ता कर्म संबंध होता है। जब जो द्रव्यों में व्यापक संबंध नहीं है तो कर्ता कर्म संबंध कैसे हुआ? कुतो समझते होगे, कहां से हो सकता है? संस्कृत का वो शब्द है कुतो, कुतो भीति न मे मृत्यु, न मे मृत्यु कुतो भीति। जब मृत्यु ही आत्मा की नहीं होती तो भय काहे का? तुम्हारे काम कौआ ले गया, देखो तो अब रोने लगे। ये बचपना है, कान ऐसी चीज नहीं है जो कौआ ले जाए। वो कान जुड़ा हुआ है यहाँ पूरा, उसमें विचार करो, कान कौआ ले जाए ऐसी चीज है क्या? तो तुम्हें मार गए वैसी मृत्यु कोई पैदा हुई है आज तक, काल हुआ है क्या? अनादि अस्तित्व गुण के योग से नहीं, कोई नहीं मरे, हम तो मरेंगे।
नहीं समाधि मरण कैसे हो जो बता। अरे मरण कैसे हो जो पूछ रहे हो? मरण की चिंता ना हो, मरण के काल में भी तत्व का विचार हो, वेद ज्ञान हो, सावधानी हो, उल्लास हो, उमंग हो, सुख हो, शांति हो, उसी का नाम समाधि मरण। विचारना भाई। नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप है जानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप है जानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। निज निधि निज में वसाई यह अनंत उपकार